सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो वैदिक कल्चर स्टार्ट किया था और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने ये वेदास किए थे और उसके जो ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषदास किए थे। ठीक है, तो आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, the time period is 600 BC to 600 AD. Okay, there are six works, literary works of Vedic tradition. First one is Vedangas or Sutras, Smritis, Dharmshastras, Mahakavyas, Puranas, Upvedas, and Shaddarshanas. Okay, so there are six Vedangas. जो वेदांगस थे, जो और जो सूत्रास थे, वो छह थे, हैं सॉरी। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मीन्स है द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो प्रतिशाख्या है, इसमें सिर्फ ये बताया, इसमें ये बताया गया सिर्फ प्रतिशाख्या, और इसमें ये बताया गया है कि जो संस्कृत के जो उच्चारण है और जो ध्वनियाँ हैं और जो संधि हैं, उसके बारे में ये जो प्रतिष्काया, जो ये वेदांगा है, जो शिक्षा है, उसके बारे में, संस्कृत के उच्चारण के बारे में या फिर ध्वनि या संधियों के बारे में बताया गया। और ये जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो फोनेटिक्स में, मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन का जो टेक्स्ट है, उनमें से ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कल्प सूत्रास। ये जो है, ये आपका रिचुअल से डील करता है और इसमें तीन सूत्रास हैं। कल्प सूत्रास तीन हैं। इसमें सबसे पहला है श्रोता सूत्रास और शुल्वा सूत्रास। सेकंड वन है गृहा सूत्रास एंड थर्ड वन इज धर्मा सूत्रास। जो ये श्रोता सूत्रा और ये जो गृहा सूत्रा है, ये जो आपकी फैमिली या डोमेस्टिक सेरेमनीज हैं उस पे ये डील करता है। और ये जो धर्मा सूत्रा है, ये रूल ऑफ कंडक्ट मीन्स, जैसे वर्नास में, आश्रम्स में कैसे कैसे आपको क्या कंडक्ट होना चाहिए आपको, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्याकरणा। मुझे लगता है नहीं कि इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। दैट मीन्स ग्रामर। एंड एज यू नो, अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी ने लिखा था, ये ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निरुक्ता, दैट मीन्स एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी का मीन्स ये होता है कि जो वर्ड्स की जो हिस्ट्री है, जो उसका ओरिजिन है, उसके बारे में ये जो स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, सो जो निरुक्ता, निरुक्ता बेस्ड ऑन निघंटु और कश्यप। कश्यप अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। जो कश्यप होता है, वो जो वैदिक वर्ड के जो डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स हैं उसका कलेक्शन है। और जो निघंटु, दैट मीन्स द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। निघंटु जो है, वो ओल्डेस्ट वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। और निरुक्ता मीन्स द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। Simple, Nirukta based on Nighantu, oldest collection of difficult Vedic words. Nighantu, the oldest word collection of the world, and Nirukta means the oldest dictionary of the world. Simply जो वो ये निरुक्ता जो है वो डिक्शनरी है, और जो वैदिक वर्ड्स की जो डिक्शनरी है वो निरुक्ता है। और जो निघंटु है, वो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। निघंटु जो है वो कलेक्शन ऑफ वैदिक डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स है। और निघंटु को मिला के निरुक्ता, निरुक्ता मीन्स डिक्शनरी ऑफ द वर्ड। जो वैदिक वर्ड्स का जो डिक्शनरी है वो निरुक्ता है, और जो निघंटु है वो डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स की जो कलेक्शन है वो निघंटु है। ठीक है, नेक्स्ट छंद। छंद में सिर्फ ये फेमस टेक्स्ट जो है पिंगल का, जो पिंगल महर्षि थे, उनका ये छंद सूत्रा है।
ये आपको ये हिंदी हिंदी वगैरह में अगर कोई पढ़ता होगा, जो कुछ किया हो, उनको इसके बारे में पता होगा। जो छंद होते हैं ये हिंदी में यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में ये छंद जो वेदांगा है उसमें बताया गया है। और जो छंद सूत्रा है ये पिंगल महर्षि थे, उनका ये वो था बुक थी, उन्होंने लिखी थी। आप जो सूत्रास थे उनके उनके ये पिंगल महर्षि के हैं, और ये फेमस टेक्स्ट था। ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योतिषा। ज्योतिष मीन आपको पता ही होगा, एस्ट्रोनॉमी। सभी तो वो उनके पास जाते ही हैं, जो हमारे जो ब्राह्मण होते हैं, जो कुंडली वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी से जो डील करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह चल पड़ी है ना। इसके बारे में सबको पता ही होगा। जो ये वेदांगा ज्योतिषा है, दैट इज द ओल्डेस्ट ज्योतिषा टेक्स्ट। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं कुछ मुश्किल है, इसमें सिर्फ आपको याद ही करना है। मैंने आपको जो एक्सप्लेन करने वाला था वो कर दिया था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देर आर 6 फेमस स्मृतिज। ओके। आपको पता ही होगा जो फेमस वन इज मनुस्मृति। जो मनुस्मृति थी वो प्री गुप्ता पीरियड, हम आपको आगे बताऊंगा आपको मैं कि गुप्ता पीरियड क्या है। ठीक है। ये प्री गुप्ता पीरियड की है। द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। जो उसके कमेंटेटर्स थे वो थे विश्वरूपा, मेघातिथि, गोविंदराज, कुलुक भट्ट। सेकंड वन इज याज्ञवल्क्य स्मृति। ये भी जो थी ये प्री गुप्ता पीरियड की थी। उसके कमेंटेटर से विश्वरूपा, जिमुतवाहन, विज्ञानेश्वर, एंड लास्ट वन इज अपारका, किंग ऑफ सिल्हा डायनेस्टी। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज नारद स्मृति, जो गुप्ता पीरियड में थी। राष्ट्र स्मृति वो भी गुप्ता पीरियड में थी। बृहस्पति स्मृति वो भी गुप्ता पीरियड में थी। और कात्यायना स्मृति वो भी गुप्ता पीरियड में थी। ठीक है। सिर्फ दो थी जो प्री गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। फर्स्ट वन इज मनुस्मृति, एंड सेकंड वन इज यज्ञवल्क्य वाल्क्य यज्ञवल्क्य स्मृति। फर्स्ट वन इज मनुस्मृति एंड सेकंड वन इज यज्ञवल्क्य स्मृति। जो ये दोनों थी ये प्री गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। और जो नारद स्मृति, प्राशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति जो थी ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट महाकाव्यास। As you all know, there are two Mahakavyas. The first one is Ramayana, जो वाल्मीकि महर्षि ने लिखी थी। और इट इज ऑल्सो नोन एज आदि काव्य, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोकास, दैट मीन्स वर्सेस। जो ओरिजिनली जिसमें श्लोकस थे वो 6,000 श्लोकस थे, पर बाद में इसमें 12,000 और फाइनली 24,000 टोटल श्लोकस हो गए। ठीक है। इसमें 7 कांड है। सेक्शन, दैट मीन्स सेक्शंस, कांड में सेक्शंस। फर्स्ट एंड सेवंथ कांड वर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण। ये जो फर्स्ट और जो सेवंथ कांड है वो बाद में उसमें रामायण में ऐड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट महाकाव्य इज महाभारत। वेद व्यास जी ने जो महाभारत वो लिखी थी। द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 1 लाख श्लोकास, दैट मीन वर्सेस। इसमें जो ओरिजिनली थे वो 8,800 श्लोकास थे, और लेटर 24,000 ऐड कर दी गए। ठीक है। और फाइनली 1 लाख इसमें श्लोकास हैं। ठीक है। और ये जो 18 पर्वन्स में वो डिवाइड है, दैट मीन्स चैप्टर, प्लस द हरिवंशा supplement. The Bhagavad Gita is extracted from भीष्म रावण ऑफ द महाभारत। दैट मीन जो भगवत गीता है वो भीष्म जो चैप्टर है उससे महाभारत, सॉरी, भागवत गीता जो है वो ली गई है। और शांति पर्वन इज द लार्जेस्ट पर्वन ऑफ द महाभारत। जो शांति पर्वन है, तो मीन्स जो शांति चैप्टर है वो लार्जेस्ट चैप्टर है महाभारत का। ठीक है। नेक्स्ट आर पुराणास। पुराणास मीन्स एज मीन, जो उसका नाम से पता लगता है कि ओल्ड, पुराना मीन्स ओल्ड। देयर आर 18 फेमस पुराणास। ठीक है। पता ही होगा सबसे
फेमस विष्णु पुराण हो गया, सुनते ही हो गया आप लोग। मत्स्य पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्रह्मांडा पुराण हो गया, वैसे ही वैष्णु पुराण पुराण हो गया। ऐसे ही काफ़ी मतलब पुराना से 18 पुराण टोटल। ठीक है। नेक्स्ट आर उपवेदास। वेदास जो है, उपवेदा मीन जो वेदा से लिए गए हैं, वेदा से ही आगे डिफाइन किए गए हैं, वही उपवेदा है। जैसे जो आपका आयुर्वेदा है जो मेडिसिन से डील करता है, वो ऋग्वेदा से लिया गया है। गंधर्व वेदा जो है वो म्यूजिक से डील करता है, तो ऑब्वियसली वो सामवेदा अपने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि सामवेदा जो है वो आपका चैंट से डील करता है। चैंट्स मीन आपको बताया था मैंने कि वो म्यूजिक से डील करता है। ठीक है। धनुर्वेदा जो है वो आर्करी से यानी जो धनुष चलाते हैं उनसे डील करता है, तो यजुर्वेदा है। और जो शिल्प वेदा है वो अथर्ववेद से डील करता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे ये आयुर्वेदा है। अब मैंने आपको बताया था, जो मैंने कल ट्रिक बताई थी जिसमें हम ब्राह्मणास याद कर रहे थे, कि मैंने आपको गिर ऋग का गिर बताया था। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऋग मीन्स गिर। अगर कोई गिर गया है तो उसको चोट लगेगी, तो फिर उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आयुर्वेदा के पास जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट मीन्स गंधर्व वेदा। अब ये म्यूजिक से डील करता है। साम वेदा, तो साम वेदा मैंने आपको बताया था कि जो साम वेदा है वो चैंट्स भी म्यूजिक, तो वो म्यूजिक से डील करेगा। ठीक है। अब धनुर्वेदा, जैसे अब ये यजुर्वेदा है, तो यजुर से आप याद कर सकते हो अर्जुना। तो अर्जुना कैसे बहुत बड़े धनुर्धर थे। ठीक है। तो ये धनुर्वेदा यजुर्वेदा से। तो शिल्प वेदा को आप जैसे अथर्व है, अथर्व वेदा है, अथर्व को आप ऐसे मान लो कि पत्थर, अथर्व पत्थर। ठीक है। तो आप अथर्व मीन्स पत्थर। तो शिल्प वेदा, शिल्प मीन्स कोई आप क्राफ्ट करो, कोई मतलब आप किसी पत्थर को तोड़ोगे तो आप उसको शिल्पकार बोलते हैं ना, जो पत्थर की मूर्ति बनाता है। तो ये अथर्ववेदा मीन्स शिल्प वेदा। ठीक है। तो आगे बढ़े। चलो, देर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज शत दर्शन। मीन्स इसमें शत दर्शन में फिलोसफी के 6 आगे प्रकार हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको मैं इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। हाँ, ये 6 दर्शन हैं। सबसे पहला है इसमें सांख्य, सॉरी, विशेषिका दर्शन। जो ये विशेषिका दर्शन के जो फाउंडर थे, उनका नाम था उल्का कनाडा। उल्का कनाडा, इसमें शायद पूरा नाम नहीं दिया गया है, तो बुक में शायद पूरा नाम दिया होगा। हाँ, देखो, उल्का कनाडा है ना। विशेषिका दर्शना उल्का कनाडा, शुरू से पता करो। सांख्य दर्शना कपिला, उनका टेक्स्ट था सांख्य सूत्र। योग दर्शन पतंजलि, योग सूत्र। न्याय दर्शन अक्षपदा गौतम, न्याय सूत्र। विशेषिका दर्शन उल्क कन्नडा, विशेषिका सूत्र। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा सूत्र। वेदांत उत्तर मीमांसा, बद्रारण्य, जो टेक्स्ट था वो ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। तो विशेषिका सूत्र जो था, जो उल्का कनाडा जी ने फाउंडर थे जिसके, तो आपकी जो साइंस ऑफ लॉजिक, जो भी हम लॉजिक लगाते हैं, जो भी यूटिलिटी मीन्स, जो भी मतलब अ, माया मीन्स, एज यू ऑल नो दैट माया, आप बोलते हैं ये सब मोह माया है। तो उसका जो व्यर्थ के, उसका कोई फायदा नहीं है मोह माया जिसके, तो उसके बारे में ये बताया गया साइंस ऑफ लॉजिक क्या सही, आपको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में शायद ये बताया गया होगा इसमें। ठीक है। और न्याय सूत्र, न्याय मीन्स जो अक्षपद गौतमा ने, जो उसके फाउंडर थे, तो ये लॉजिक क्वेस्ट फॉर गॉड, फेजेस ऑफ क्रिएशन। तो एक क्वेस्ट का मीनिंग है आपका, जो मतलब किसी की खोज करना, लॉजिकल खोज, कि भगवान कैसे होंगे, क्या होंगे, फिर कैसे कैसे ये
बना होगा, क्रिएशन कैसे हुई होगी, तो उसके बारे में ये इस जो आपका न्याय दर्शन है उसमें बताया गया है। ठीक है, तो पतंजलि मीन्स आपको पता ही होगा, पतंजलि ये बाबा रामदेव योगा, इसमें सारी ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन सॉरी, और समाधि ऑफ रिनुंशिएशन, दैट मीन्स जो त्याग होता है उसकी, उसके लिए उसके बारे में बताया गया होगा कि आपको कैसे मेडिटेट करनी चाहिए, समाधि कैसे लेनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया होगा। योगा के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसके बारे में योग सूत्र में बताया हुआ होगा, और योग दर्शना में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सांख्या। सांख्य में आपको ये बताया गया कि एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन्स एंड रिसीव लिबरेशन। मीन्स कैसे आप फिजिकल और मेंटल पेन्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो और कैसे आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में इसमें जो सांख्य दर्शन है उसके बारे में बताया गया था। और इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके कपिला जी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेदांता। जो वेदांता थे वो वेद व्यास जी इसके फाउंडर थे। और इसमें वेद व्यास जी दिए गए हैं और बुक में दिए गए हैं अ, बादरायण। तो इसमें देखो मैंने सर्च किया तो जो भद्रायण जो थे वो ही व्यासा, उनका व्यासा भी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे व्यास दिया गया और बुक में हमें भद्रायण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ये डिवाइन नेचर ऑफ साउल माया एंड क्रिएशन, डिवाइन मीन्स दैवी जो नेचर है साउल का, जो आत्मा का, माया को क्रिएशन को, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज मीमांसा। मीमांसा में जो वेदास और जो ये बताया कि जो वेद हैं वो अनंत काल से हैं, और जो ये दैवीय ग्रंथ है इसके बारे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो मीमांसा थे उसके फाउंडर जैमिनी थे। ठीक है, सो आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे, और कल हम शुरू करेंगे ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, और कल हम इसको, कितना है ये ऋग्वैदिक, तो मैं कल आपको कोशिश करूँगा कि मैं कल इसको, कल नहीं मुझे शायद 2 लेक्चर लगेंगे इसको ख़त्म कराने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि जो लंबी वीडियोज़ है, मेरे स्टूडेंट्स बता रहे थे जो लंबी वीडियोज़ हैं वो देखने का मन नहीं करता या जो भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ ताकि आप ही बोर ना हो, है ना। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आपको जो है वो कवर करानी है बुक। ठीक है, चलो फिर हम कल करते हैं ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, फिर थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द लेक्चर। ओके।